दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी चैनल भारत में वायरल। हेलो दोस्तों, आज दूसरा शब्द है काउच कोमा। कोमा यानी जो बेसुध हो जाते हैं, जो कई कई दिनों तक कोमा में पड़ा बेसुध रहते हैं, किसी को कोई होश हवस नहीं रहता है, उसे कोमा कहते हैं। तो अभी हम काउच कोमा देखेंगे। काउच कोमा आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। काउच पर बहुत ज़्यादा आराम करने के बाद आने वाली गहरी नींद और निष्क्रियता की स्थिति, ये अक्सर भारी भोजन के बाद होता है। लंच के बाद आप कहीं सरकारी ऑफिस में या और कहीं पर भी देखो, घर में भी देखना, खाना खाने के बाद लोग हैं ना, बस सोफा के ऊपर या तो चेयर के ऊपर, जो लंबी चेयर होती है या सोफा होते हैं उसी के ऊपर अपने आप थोड़ी देर में ऐसे सो जाएंगे, ऐसे पता उनको कोई होश ही नहीं रहता। तो गहरी नींद में चले जाने की जो दशा है उसे कहते हैं काउच कोमा। काउच कोमा का उदाहरण है, उदाहरण 1, बिरयानी इतनी अच्छी थी कि अब मैं अगले कुछ घंटों के लिए सीरियस काउच कोमा में चले जाने वाला हूँ, है ना। तो कोई काउच पर बुरी तरह से ढला हुआ हल्की खर्राटे लेते हुए जो चला जाता है उसे काउच कोमा में कहता है ना। दूसरा उदाहरण है, अरे उससे तो बात करने की कोशिश मत करना, वो तो दोपहर के भोजन के बाद काउच कोमा में चला गया है। ये ऐसे शब्द दोस्तों के लिए कह सकते हैं ना। तीसरा उदाहरण है, अरे यार फिल्म तो इतनी बोरिंग थी कि आधे दर्शक को तो काउच कुमा में चले गए। आधे दर्शक तो काउच कुमा में चले गए, इतनी गंदी फिल्म थी। तो फिल्म में भी ऐसी हालत हो सकती है, तो आप एक काउच कुमा इस्तेमाल करना सीख लीजिए। तो और एक शब्द है काउच मेल्ट। काउच मेल्ट, मेल्ट यानी पिघलना, पिघल जाना। जो बर्फ पिघलता है उसे मेल्टिंग कहते हैं ना। तो ये है काउच मेल्ट। उसका अर्थ है काउच पर इतना आराम करना कि ऐसा लगे जैसे आप उसमें पिघल रहे हैं, अपनी सारी ऊर्जा और अपना आकार खो देते हो। तो आपने कहीं देखा होगा, कोई चेयर पर बैठे बैठे धीरे धीरे पहले स्ट्रेट बैठा होगा, फिर धीरे टेढ़ा होगा, फिर और टेढ़ा होगा, फिर पैर लंबे हो जाएंगे, फिर वो कहीं पर ऐसे खो जाएंगे, तो काउच मेल्टिंग में चले जाते हैं। तो उसका उदाहरण है, काम पर एक लंबा दिन गुजारने के बाद मैं तो बस घर आकर काउच मेल्ट करना चाहता हूँ। दूसरा उदाहरण है, यह काउच इतना आरामदायक है, मैं सच में काउच मेल्ट हो रहा हूँ, है ना। तो नया काउच जब खरीद के लाया तो उसमें ये है। तीसरा उदाहरण है, उसे डिस्टर्ब मत करना, वो तो पूरे काउच मेल्ट मोड में है, काउच मेल्ट मोड। तो ये 3 उदाहरण आप इससे ऊपर आप सीख लीजिए। काउच मेल्ट आप दोस्तों में इस्तेमाल कर सकते हो और अपना इंग्लिश का जो ये क्या कहते हैं, नॉलेज बढ़ा सकते हो। हेलो दोस्तों, और एक शब्द है काउच ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी यानी जो नशे में धुत हो जाते हैं, एकदम नशे में, और उनको अपने कोई होश नहीं होते, पता एकदम गंदे हो जाते हैं, एकदम बहुत ही गंदले हो जाते हैं ना। तो ज़ॉम्बी एक ऐसा व्यक्ति जो काउच पर बिना हिले हुए बैठे रहता है, टेलीविजन पर बेजान नजरों से घूरता रहता है और अक्सर सुन्न और प्रतिक्रिया दिखाता है, कोई प्रतिक्रिया दिखाता नहीं। तो उसका उदाहरण देखते हैं। वह तो सुबह से काउच ज़ॉम्बी बना हुआ है, बस चैनल्स बदलते जा रहा है ना। तो किसी का एक्सप्रेशन ब्लैंक होता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, हाथ में रिमोट है और वह बिना मन के चैनल्स बदलते रहता है। तो वो ये भी एक काउच ज़ॉम्बी का एक प्रकार है। काउच ज़ॉम्बी के और 2 उदाहरण देखें। काउच ज़ॉम्बी यानी आपको मैंने बता दिया कि एक ऐसा व्यक्ति जो काउच पर बिना हिले डुले बैठा रहता है, टेलीविजन पर बेजान नजरों से घूरते रहता है, अक्सर सुन्न और बेप्रतिक्रिया दिखाता है। तो उसका उदाहरण है, कभी कभी एक लंबे हफ्ते के बाद मैं भी बस काउच ज़ॉम्बी बन जाता हूँ, है ना। तो कोई टीवी पर बिना किसी दिलचस्पी से घुर रहा है, उसे काउच ज़ॉम्बी कह सकते हो। उदाहरण 2, एक काउच ज़ॉम्बी से बात करने की कोशिश करना नामुमकिन है। हाँ, आपने कभी कोशिश किया होगा, कोई घर में भी जो काउच पर जो ऐसे ही पड़ा होता है, उसके साथ हम बातें करने की कोशिश करेंगे तो कोई खास जवाब नहीं देगा, वो अपने मूड में ही रहेगा। उसके हाथ में रिमोट होगा और टीवी पर ही उसका ध्यान होगा, आप उसे कुछ भी पूछोगे तो जवाब ही नहीं देंगे।
तो ये मुझे अच्छे ये शब्द मिले तो मैंने आपके सामने रखे। इसे लाइक करिए और इसे सीख लीजिए आप। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।